जय श्री राम। आज एकादशी व्रत है, देवठन एकादशी इसको बोला जाता है। और सनातन धर्म में इस एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि महादेव जी का लड़का जालंधर था। वो बहुत ही ताकतवर था, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का था। वो ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को परेशान करता था, मारता पीटता था। उसकी शादी हुई थी वृंदा से। वृंदा बहुत ही पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। वो एक सती औरत थी और उसके सतीत्व का ताकत भी जालंधर को मिला हुआ था, जिसे उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जालंधर को तब तक कोई नहीं मार सकता था जब तक वृंदा का सतीत्व धर्म है। उसका वृंदा का सतीत्व धर्म जब तक नष्ट नहीं होता तब तक कोई उनको मार नहीं सकता था। सारे देवता लड़कर परेशान हो गए। जालंधर पराजित नहीं हो रहा था, परास्त नहीं हो रहा था। तो सब देवता परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु जी, इसका कुछ समाधान निकालिए। तो विष्णु भगवान बोले कि इसका समाधान क्या है। महादेव जी भी एक बार गए उनसे युद्ध करने के लिए, त्रिशूल से हमला किए, लेकिन त्रिशूल से जालंधर का कुछ होता नहीं था। जब महादेव भी पराजित नहीं कर पाए तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु जी कुछ समाधान निकालिए। तो तब विष्णु भगवान बोले कि जब तक वृंदा का सती धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक उसे जालंधर को पराजित नहीं किया जा सकता। आप लोग जाइए, मैं कुछ करता हूं। फिर विष्णु भगवान महादेव जी को बोले कि प्रभु जी आप जाइए युद्ध करने के लिए। महादेव जी जालंधर से युद्ध करने चले गए। और इधर क्या हुआ कि विष्णु भगवान जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले गए। महादेव जी लड़ रहे थे और उनका सारा वार खाली जा रहा था, लेकिन वृंदा ने विष्णु भगवान के रूप में अपने पति को देखकर उनको पकड़ ली। तो जैसे उनको पकड़ी, जैसे उनको छुई, उनका सतीत्व धर्म नष्ट हो गया और जालंधर का सर धड़ से अलग हो गया। वो सर सीधे वृंदा के पास आकर गिर गया और उसने वृंदा से बोला कि यह पाखंडी विष्णु है और इसके चलते मैं मारा गया। तो वृंदा बहुत ही कुपित और नाराज हुई और उनको पत्थर बन जाने का शाप दिया। तो फिर लक्ष्मी जी रोने लगी कि तुम तो इनको पत्थर बना दोगी तो मेरा क्या होगा। बोली ठीक है। तो विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में आए और फिर वृंदा सती हो गई। और वृंदा के सती के राख से, सती होने के राख से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। और विष्णु भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया कि साल में एक बार तुलसी की शादी शालिग्राम से होगी और जो भी सच्चे तन और मन से देवठनी एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वो सुख संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण होंगी। मतलब इसके पीछे कहानी यह है कि यह तुलसी और शालिग्राम पौधा के बीच, तुलसी और शालिग्राम जो विष्णु भगवान का रूप है, उसके मध्य शादी होती है
और देवठनी एकादशी को ये शादी संपन्न कराई जाती है। और जो भी सच्चे मन से इस शादी को करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है।